था 12 जून 1975, भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन। इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक पूरी तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी थी। पूरे देश की नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हुई थी और वह शख्स थे जगमोहन लाल सिन्हा। आखिर कौन है जगमोहन लाल सिन्हा, जिनको देश का हर एक नागरिक बहुत ध्यान से सुन रहा था? दरअसल यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, जो एक महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले थे। एक ऐसा फैसला जिसके ऊपर देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पूरा भविष्य टिका हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से जुड़े हुए एक इंटरेस्टिंग किस्से की, जिसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 12 जून 1975 को भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आने वाला था और इस केस की सुनवाई चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस केस के अंदर एक तरफ थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे रायबरेली से 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी से हारने वाले राजनारायण। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे और इस केस का फैसला देने वाले थे जस्टिस जगमोहन सिन्हा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा देश भर में इसलिए भी चर्चा का विषय बने हुए थे क्योंकि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और वह एक सख्त और काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानी जाती थी। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री को एक कोर्ट रूम में बुलाना, न सिर्फ कोर्ट रूम में बुलाना बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह 5 घंटे से भी अधिक उनसे पूछताछ करना कोई छोटी बात नहीं थी। जिसके बाद इस केस की चर्चा पूरे देश भर में चल रही थी और इस फैसले से पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के ऊपर तमाम तरीके के दबाव डाले गए, लेकिन जस्टिस सिन्हा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। जस्टिस जगमोहन सिन्हा की जो इमेज थी वो एक बहुत स्ट्रिक्ट जज के तौर पर बनी हुई थी और आप इसका अंदाजा इस वाक्य से लगा सकते हैं कि जिस दिन इस केस की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पेशी होने वाली थी, उस दिन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने पूरे कोर्ट रूम के अंदर सबको चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया था कि कोर्ट के अंदर सभी लोग सिर्फ तभी सम्मान में खड़े होंगे जब कोर्ट के जज की एंट्री होगी और उसके अलावा मतलब कोर्ट के जज के अलावा कोई भी गवाह यदि कोर्ट रूम में आता है तो उसके सम्मान में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी गवाह का जो इशारा था वो जस्टिस सिन्हा का इशारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ था और वह इनडायरेक्टली यह कहना चाहते थे कि जैसे ही इंदिरा गांधी गवाह के रूप में यहाँ पर कोर्ट के अंदर पेश होंगी तो उसके सम्मान में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अब आप कोर्ट रूम के माहौल को इमेजिन कीजिए। कोर्ट रूम के माहौल ऐसा बना हुआ था कि एंट्री होती है देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की, देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। जैसे ही वे कोर्ट रूम में एंट्री लेती है, माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य होता है। कोई भी स्पेशल अटेंशन उनको नहीं दी जाती है और उनके सम्मान में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। सिर्फ एक व्यक्ति खड़े होते हैं उनके सम्मान में, वो भी आधे खड़े होते हैं जो कि उनके खुद के वकील होते हैं। और वह पूरा खड़ा इसलिए नहीं हो पाते उनके सम्मान में क्योंकि जज ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि कोई भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के आने पर उनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कटघरे में बुलाया गया और उनको एक सामान्य सी कुर्सी दी गई जिस पर बैठकर वह अपनी गवाही दे सके और इसके अलावा कोई भी स्पेशल फैसिलिटी उनको नहीं दी गई। दोस्तों, जस्टिस सिन्हा के लिए भी ये फैसला इतना आसान नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी फैसला सुना दिया जाए। इस फैसले से पहले उनके ऊपर तमाम तरीके के दबाव डाले गए। प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, जो कि जस्टिस सिन्हा के बहुत करीबी रिश्तेदार थे। डॉक्टर माथुर को एक प्रस्ताव के साथ सिन्हा के पास भेजा गया और यह प्रस्ताव क्या था, उनसे बोला गया कि अगर वो इस केस का जो फैसला है वो प्रधानमंत्री के फेवर में देते हैं तो उनको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने इस फैसले को ठुकरा दिया। जिसके बाद एक और प्रस्ताव उनको दिया गया कि अगर वो इस फैसले को प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं सुना सकते हैं तो कम से कम इतना कर दें कि जो केस है इसकी जो सुनवाई है वो कुछ दिनों के लिए आगे के लिए टाल दें। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और वह पूरी तरीके से अपने फैसले पर डटे रहे। जिसके बाद और भी तरीके के दबाव उनके ऊपर डाले गए, जिससे परेशान होकर जस्टिस सिन्हा ने अपने आप को फैसले से 8-10 दिन से पहले अपने आप को अपने घर में कैद कर लिया और अपने घर वालों से बोल दिया कि अगर कोई भी उनके बारे में कुछ पूछता है तो वह बोल दे
कि जो जस्टिस सिन्हा है वह उज्जैन गए हुए हैं। चलिए आपको इस केस से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग वाकया बताते हैं। जैसे ही 12 जून 1975 मतलब इस केस के फैसले के दिन जज साहब की गाड़ी आती है और 55 वर्षीय दुबले पतले शरीर के जस्टिस सिन्हा अपनी गाड़ी से निकलकर सीधे कोर्ट रूम में जाते हैं। कोर्ट रूम के कमरा नंबर 24 में वो एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद एक और ऐलान वो करवाते हैं। वह कहते हैं कि इस केस से जुड़ा हुआ फैसला जैसे ही वो सुनाएंगे, कोई भी व्यक्ति इस फैसले को सुनकर खुशी में किसी भी तरीके से तालियां नहीं बजाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप क्या लगे हुए थे जिसके जवाब में इतना बड़ा फैसला उनके खिलाफ सुनाया गया। उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आपको करंट पॉलिटिकल इवेंट से जुड़े हुए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उनके ऊपर आरोप की। उनके ऊपर 2 आरोप लगे थे। पहला आरोप की बात करते हैं तो वह यह था कि इंदिरा गांधी के जो चुनावी एजेंट थे, मतलब जो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनका नाम था यशपाल कपूर और यशपाल कपूर उस वक्त एक सरकारी अधिकारी थे। तो पहला आरोप तो यह लगाया गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने निजी प्रचार प्रसार के लिए, अपने निजी चुनाव प्रसार के लिए एक सरकारी अधिकारी का इस्तेमाल किया। बात करते हैं दूसरे आरोप की। दूसरा आरोप बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री ने रायबरेली के अंदर जो चुनाव के अंदर अपनी कैंपेनिंग की थी, उस कैंपेनिंग के अंदर जो लाउड स्पीकर और टेंट का इस्तेमाल किया गया था, उसका खर्चा भी सरकारी खजाने से लिया गया था। तो 2 आरोप लगाए गए इंदिरा गांधी के ऊपर, जो कि आगे चल के साबित भी हुए कोर्ट के अंदर। और इस फैसले के बाद, इस केस के बाद बहुत कठोर फैसला दिया गया। वह जजमेंट ये थी कि इंदिरा गांधी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहाँ पर डिस्क्वालीफाई का बहुत सिंपल सा मतलब था कि इंदिरा गांधी को अपनी प्रधानमंत्री की जो गद्दी है छोड़नी पड़ेगी। और जस्टिस जगमोहन सिन्हा सिर्फ इतने पर ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने एक और फैसला भी दिया। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो यह जो फैसला था, इस केस से लिहाज से काफ़ी बड़ा और कठोर फैसला दिया गया था एक प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन जो भी फैसला था, इस फैसले ने जस्टिस सिन्हा को, जो कि एक सामान्य जज थे, एक सामान्य जज से लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी देश के सबसे सख्त जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।